everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला डिफरेंस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ बिटवीन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हम आर्टिकल वाला टॉपिक कर रहे हैं, मतलब दोनों है तो वैसे रिलेटेड ही. तो आज हम उसके कुछ आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है. पहला आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल. अब कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर हम कंपनी को ही इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे भी आरओसी के पास हर एक चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन भेजते हैं, आरओसी को हर एक चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्म करते हैं. उसी तरह से अगर कोई कंपनी है, वो अगर अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रही है तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी क्या आरओसी के पास में? ऑफ कोर्स होगी. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है. पहले तो सेक्शन 7 क्लॉज 1 ये क्या कहता है कि जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो हम हर एक चीज़ अपने कंपनी के रजिस्ट्रार को, मतलब आरओसी के पास हर एक चीज़ इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है ना. और रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पे भी है उससे कोई इतना मैटर नहीं पड़ता, बिकॉज इन्फॉर्म करना इज़ कंपलसरी. क्योंकि जब तक आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचेंगे सभी साइंड किए हुए हैं, तब तक हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते और ना ही कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. उसी तरह से इन्होंने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का भी कहा कि अगर हमारी कंपनी का चाहे आर्टिकल हो चाहे हमारी कंपनी का मेमोरेंडम हो, उसको भी हमने कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजना है. एंड दैट डॉक्यूमेंट शैल बी duly signed by all the subscribers to the memorandum in a prescribed manner. जितने भी हमारी कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं या शेयर होल्डर्स कह लो, जो हमारा आर्टिकल है या फिर जो हमारा मेमोरेंडम है, दोनों के दोनों सभी मेंबर्स के द्वारा, सभी सब्सक्राइबर्स के द्वारा साइंड होना चाहिए. ठीक है, जो मैनर हमारे मेमोरेंडम के अंदर लिखा गया उसके अकॉर्डिंगली जो भी कहा गया हमने हर एक चीज़ को अप्लाई करना है. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स का लग गया पता कि दैट मस्ट बी ड्यूली साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड इट शैल बी सेंड टू द रजिस्ट्रार एट द प्रपोज्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. ठीक है ना, जहाँ पे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे इन द प्रिस्क्राइब मैनर. ठीक है, और साइन करना इज़ कंपलसरी. बिना साइन के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कंसिडर की ही नहीं जाएगी. ठीक है, और सेक्शन 5 क्लॉज 2 क्या कहते हैं? सेक्शन 5 क्लॉज 2 कहते हैं that the articles shall also contain such matters as may be prescribed. आर्टिकल्स में हर एक चीज़ होनी चाहिए जो हमारे मेमोरेंडम में कहा गया है कि कंपनी के आर्टिकल में होनी चाहिए. और जो अगर कोई कंपनी अपना आर्टिकल खुद से फ्रेम नहीं करती तो वो तो टेबल एफ एज इट इज़ ही अडॉप्ट कर लेती है. ठीक है, हाउएवर नथिंग प्रिस्क्राइब्ड इन दिस सब सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कंपनी फॉर इंक्लूडिंग एडिशनल मैटर्स. अच्छा, अब हमने क्या कहा कि आर्टिकल्स में वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे मेमोरेंडम में लिखी गई है. मतलब ये थोड़ी हो गया कि अगर कंपनी ने कुछ और एडिशनल ऐड करना है तो मतलब वो कर ही नहीं पाएगी. तो इसमें क्या कहा गया कि इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि ये सब सेक्शन कंपनी को प्रिवेंट नहीं करता अगर कंपनी प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स के अलावा भी कुछ और ऐड करना चाहती है, कुछ एडिशनल मैटर्स को ऐड करना चाहती है इन इट्स आर्टिकल्स, तो इट कैन डू इट. ठीक है, और वो मैटर्स जो हमारी मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी है उनको तो वैसे ही करेगी, बिकॉज कंपनी की मैनेजमेंट के लिए तो हम इतने सारे एफर्ट्स करते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, इतनी सारी अमेंडमेंट्स आती हैं. इसलिए तो क्या देखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स की बात की गई है सेक्शन 7 क्लॉज 1 में. इसमें तो सिंपल था कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे आरओसी को भेजे जाएंगे. दैट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स. ठीक है, फिर सेक्शन 5 क्लॉज 2 में क्या कहा कि ये हमारे आर्टिकल्स में वो सभी मैटर्स होने चाहिए जो हमें कहा गया कि इंक्लूड होने चाहिए जो मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं. ठीक है, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, और उन्होंने ये भी एक चीज़ कही, अगर कंपनी उन मैटर्स के अलावा जो प्रिस्क्राइब्ड किए गए मैटर्स हैं उनके अलावा भी कुछ और ऐड करना चाहती है जो कि कंपनी की मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी है, तो वो कंपनी कर सकती है. क्योंकि देखो, हम इसीलिए तो अपने आर्टिकल्स को फ्रेम करते हैं, इसीलिए तो डॉक्यूमेंट्स की फ्रेमिंग की जाती है कि हमारी कंपनी अच्छे से चल सके, कंपनी अच्छे से काम कर सके. ठीक है, तो इट वाज अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स. नेक्स्ट है स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. इसने क्या कहा कि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है. ठीक है, पहला क्या कहा कि आर्टिकल्स मस्ट बी प्रिंटेड. जो आर्टिकल्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स.
ठीक है, नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको नंबरिंग, पेज नंबरिंग कह लो, ठीक है, दे मस्ट बी नंबर्ड इन अ कॉन्सिक्वेंट मैनर, स्टैम्प्ड एडिक्वेटली, आर्टिकल्स के ऊपर स्टैम्पिंग की होनी चाहिए, साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर एंड ड्यूली विटनेस्ड, मतलब आर्टिकल्स बनने के बाद भी, जब हम आर्टिकल्स बना रहे हैं तब भी और बनने के बाद भी हमने ड्यूली उसको अच्छी तरह से विटनेस करना है कि आर्टिकल में कोई चीज़ फालतू की तो नहीं लिख दी, या आर्टिकल में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं लिख दी जिसकी नीड ही नहीं थी, तो उस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। एंड फाइल्ड अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम, आर्टिकल और मेमोरेंडम जब भी बनाए जाते हैं तो दे आर मेड टुगेदर, इन दोनों की फाइलिंग इकट्ठे की जाती है और इकट्ठे ही रजिस्ट्रार के पास भेजे जाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि आर्टिकल्स प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, पैराग्राफ्स की फॉर्म में होने चाहिए, ये नहीं कि डिवाइड होने चाहिए पैराग्राफ में, ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया, नहीं, पैराग्राफ से डिवाइड होना चाहिए। लाइक पहले में उन्होंने कंपनी के बारे में बता दिया, फिर कंपनी के रूल्स के बारे में अलग पैरा हो गया, रेगुलेशंस के बारे में अलग पैरा हो गया, इस तरह से। ठीक है, फिर उनमें नंबरिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, पेज नंबरिंग होगी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी। ठीक है, उसके ऊपर स्टैम्पिंग बहुत अच्छे से की होनी चाहिए, साइन एक एक सब्सक्राइबर का होना चाहिए और ड्यूली विटनेस होना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखा होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी एम फालतू में लिख दिया। ठीक है, फिर है फाइल अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम, जो हमारा आर्टिकल है वो मेमोरेंडम के साथ ही फाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर आर्टिकल्स मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग इलीगल और अल्ट्रा वायर्स, आर्टिकल्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो इलीगल है या अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या होती है, वो भी गलत होती है, समथिंग दैट इज़ नॉट रिगार्डेड एज राइट इन द लॉ। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कानून के हिसाब से गलत है उसको हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। नॉर इट शुड बी कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और ना ही ये कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के अलावा कुछ और, मतलब ये नहीं कि वो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न को अनदेखा करिए, कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही बना होना चाहिए आर्टिकल, वरना अगर उन्होंने कंपनीज एक्ट के कोई भी एक प्रोविज़न को भी इधर उधर कर दिया, प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं चले, तो भी वो आर्टिकल इलीगल और अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आर्टिकल्स में कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, कुछ भी अल्ट्रा वायर्स होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, जो जो चीज़ें हमारी मेमोरेंडम में लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आर्टिकल बना होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ होना चाहिए, नंबर्ड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइन हर एक सब्सक्राइबर का होना चाहिए, ड्यूली विटनेस होना चाहिए। ठीक है, और मेमोरेंडम के साथ फाइलिंग होनी चाहिए उसकी। ठीक है, फिर कुछ भी इलीगल और अल्ट्रा वायर्स नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्टेट्यूटरी प्रोविजंस। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।